तो मसीह लोग देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत कुछ दिए हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि मसीह लोगों ने इस देश के संविधान में, मैं बताना चाहूँगा, ये संविधान में 150 लोगों के बीच में मसीह लोगों का योगदान रहा है, जिनमें से कई मसीह लोग न केवल भाई लोगों का परंतु बहनों का इसमें सहयोग है, दलित लोगों का सहयोग है। मसीहत की क्या परिभाषा है? मसीहत की परिभाषा तो केवल एक ही है, मसीही हमेशा शांति प्रिय है, कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए। जैसे उनके प्रभु ने, हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल। लोगों ने यही सीखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज मसीह लोगों का परिचय ये है। आपने रैली में भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, अपने विचारों को आपने रखा धर्मांतरण के विषय में। ये आर्टिकल 25 पे जो बार बार फोकस किया जा रहा था और धर्मांतरण विरोधी है कहा जा रहा था, इस विषय पे आप अपने कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं जी हाँ बोलना चाहूँगा इस विषय में। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस चैनल के माध्यम से आपने हमारे लोगों से रूबरू करने का एक अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी टीम के लिए। मैं परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विंसेंट नाग है और मैं राजनांदगांव से हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ और मैं भारत का मूल निवासी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस अवसर पर दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात है, और वो ये है कि आज एक व्यक्ति, जहां अनुच्छेद 25 की बात हो रही है, उसके मूल अधिकारों की बात हो रही है, उसके व्यक्तिगत जीवन की, उसके आस्था की, उसके विश्वास की बात हो रही है, तो ये कहाँ तक सही है कि यदि मुझको ऐसा पैंट शर्ट पहनना है तो मैं जा कर के किसी और व्यक्ति से जा कर के परमिशन लूँ कि मैं पैंट शर्ट पहनना चाहता हूँ कि नहीं, आप मुझको परमिशन दीजिए। ये तो वही बात हो गई जो इसलिए इसे काला कानून कहा गया है कि आपको जिसको मानना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, तो क्या एक निजी ये व्यक्तिगत जीवन का फैसला नहीं है? और यदि मैं अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की या शासन या प्रशासन की अनुमति मुझे लेनी पड़ रही है, तो मेरी आज़ादी या आर्टिकल 25 कहाँ रहा? उसका तो सीधा सीधा हनन हो रहा है। आज एक ही बात का दोष लगाया जा रहा है कि इस प्रकार से कन्वर्सन हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है। ठीक है, आप हो रहा है तो उसका प्रूफ भी दीजिए ज़रूर से, और उसके प्रावधान पहले भी थे, आज भी हैं, और आपने इस प्रकार से एक ऐसे नियम बनाए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नियम यदि बना है तो भारत के हर नागरिक के लिए होना चाहिए, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के हम नागरिकों के लिए। उसमें आपने सीधा सीधा दूसरी बात कह दिया है, नाम का भी विशेष, आप किसी समुदाय, किसी जाति विशेष के लिए जिन नामों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है। या फिर आप कह देते कि कोई भी धार्मिक गुरु, वो भी चलता। आपने पादरी का नाम लिया, प्रिस्ट का नाम लिया, मौलवी का नाम लिया, मतलब आपने केवल दो जाति के लोगों को या दो संप्रदाय के, दो विशेष धर्म के लोगों को आपने टारगेट बना दिया कि उन्हीं के लिए, बाकी लोगों के लिए है ही नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ कहाँ रही? इसलिए ये कानून काला कानून के रूप में है, और इसलिए आप देखते हैं कि इस कानून के प्रावधान के अनुसार से ऐसी सज़ा है। सज़ा बहुत अच्छी बात है, सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए सज़ा है, बाकी लोगों के लिए आज खुलेआम दारू बिक रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा गली गली में बिक रहे हैं। और आज क्या बताएं, परिस्थितियां इतनी हो रही है, दारू बंद होने के बजाय दारू के दुकान खुलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन घर पहुंच सेवा हो रही है। इस प्रकार से जो योजनाएं ला रही हैं उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो हमारी ये सबसे, और विशेष करके शासन प्रशासन में जो लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो कानून हैं, आप जब देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं, वो बीजेपी पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, परंतु
वो सारे भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, हमारे देश छत्तीसगढ़ के साय साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सभी धर्मों के और सभी इस राज्य के नागरिकों के वो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए सबके हित में इस कार्य को किया जाए और इस प्रकार के कानून बना करके आपसी एक दूसरे धर्म को लड़ाने का प्रयास न किया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कहाँ चला गया आप? नफरत की राजनीति करना बंद करें। यही मैं कहना चाहूँगा कि ये कानून वापस लिया जाए और इसके ऊपर रोक लगाया जाए, अन्यथा देश। आपके अनुसार ये धर्मांतरण विधेयक अनुच्छेद 25 का खुला उल्लंघन करता है, तो आप इस दशा में छत्तीसगढ़ की राजनीति को और भारत देश की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सीधा सीधा ये है कि आज पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की छवि धीरे धीरे धूमिल होती चली जा रही है। जब ये कहा जाता था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सोने की चिड़िया कहलाने वाली, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम हो रहा था। अभी इस प्रकार के माहौल ख़राब किया जा रहा है हमारे देश का, हमारे राज्य का, खास करके इस समय छत्तीसगढ़ पूरे दुनिया के अंदर हाईलाइट है। और यहाँ की पीड़ा को न हमारे देश के प्रधानमंत्री सुन रहे, न हमारे राज्य के सीएम महोदय, अभी तक किसी का एक स्टेटमेंट नहीं आया कि राज्य के अंदर, देश के अंदर क्या हो रहा है मसीहों के अंदर। मतलब ये समझा जा रहा है मसीही लोग 2% लोग हैं, वो क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा 2% लोग बहुत कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं। ये सरकार को मैं सीधा सीधा, छत्तीसगढ़ सरकार को, साथ ही साथ मैं भारत सरकार को कहना चाहूँगा 2% बहुत कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं। याद रखिए, 1 किलो यदि सब्जी है, आधा किलो नमक नहीं डाला जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। 2% नमक यदि नहीं डालेंगे ना, वो पूरे सब्जी का पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो मसीह लोग देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत कुछ दिए हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि मसीह लोगों ने इस देश के संविधान में, मैं बताना चाहूँगा, ये संविधान में 150 लोगों के बीच में मसीह लोगों का योगदान रहा है, जिनमें से कई मसीह लोग, न केवल भाई लोगों का परंतु बहनों का इसमें सहयोग है, दलित लोगों का सहयोग है। सो इसको बिल्कुल एक नज़रअंदाज करके देखा जा रहा है कि मसीह लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आपके अनुसार सर मसीहत की क्या परिभाषा है? मसीहत की परिभाषा तो केवल एक ही है, मसीही हमेशा शांति प्रिय हैं, कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए। जैसे उनके प्रभु ने, हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल। लोगों ने यही सीखा है। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज मसीह लोगों का परिचय ये है। आज दुनिया के अंदर या भारत देश के अंदर स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति मसीह लोगों का देखिए कितना बड़ा योगदान रहा है। आज यदि सारे स्कूलों को देखा जाए, अस्पतालों को देखा जाए, ये किसकी देन है? मसीह लोगों की देन है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, ये आप सबों को जानकारी होना चाहिए। आज एम्स है, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में भी एम्स है, हॉस्पिटल है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी बताना चाहूँगा, भारत के अंदर सबसे पहले एम्स की स्थापना हुई, किसने किया? एक मसीही बहन थी, राजकुमारी अमृता कौर। वो विश्वासी थी, मसीह थी, उसने एम्स हॉस्पिटल की स्थापना की। आप सोचिए मसीह लोगों का योगदान क्या नहीं रहा है। ये सड़कें जो देख रहे हैं, इसका निर्माण करने में, आप देखिए बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल, उनका निर्माण करने में मसीह लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है और उनको केवल नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप जो शांति प्रिय लोग हैं, मसीही शांति प्रिय हैं, आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि आज आप सभी को धरना देना पड़ रहा है और इस तरीके से अपने आवाज़ को उठाना पड़ रहा है, अपनी बातों को रखना पड़ रहा है? देखिए, आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखा जाए, इस प्रकार के रैली और धरना की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मसीह लोग, आप आए दिन देखिए हमारे चर्चों में जा कर के, कुछ विरोधी लोग हैं, सबको नहीं बोल सकते, कुछ विरोधी लोग जो समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोग जा कर के चर्चों में पासबानों को, महिलाओं को अत्याचार करते, मारते, पीटते। अभी तक बड़े आराम से वो सहे हैं। लेकिन
सबकी एक सीमा होती है। दूसरी बात, अभी जो वर्तमान समय में काला कानून, मैं तो कहूँगा काला कानून, अनुच्छेद 25 का सीधा सीधा उल्लंघन, जो भारत के संविधान में, संविधान की आत्मा जो है, इसमें चोट पहुंचाया गया। और इस पीड़ा को माननीय हमारे जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं और महामहिम राज्यपाल जी से मिलने का प्रयास किया गया। हमारे लोगों का पत्र पहुंचा, आज तक किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मतलब लोग समझते हैं कि मसीह लोग कुछ भी हो जाए, मर जाए, मिट जाए, केवल उनके खिलाफ में केवल बातें ही की जा रही हैं। तो ऐसे में मसीह लोगों के पास एक ही विकल्प है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, और इसलिए इस प्रकार के तूता मैदान में आकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं तो आज तक मसीह जगत में देख लीजिए, इस प्रकार से कभी रैलियां नहीं हुई है। ये पहली बार है भारत के, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस प्रकार से धरना का प्रबंध की या धरना स्थल में आकर के अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।